अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने मेंटल हेल्थ नर्सिंग का कोर्स शुरू किया था और उसमें जो है ना हमने बहुत सारे लेक्चर अपलोड किए थे, जिसका लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकता है। साथ आप हमारी चैनल की जो प्लेलिस्ट है मेंटल हेल्थ नर्सिंग, तो उसमें भी आप सारे लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज आप उधर देख सकते हो। आज हमारा जो लेक्चर है वो है अबाउट द सब्सटेंस अब्यूज, कि सब्सटेंस अब्यूज किया है या सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर कौन कौन सी है। तो आज उसके बारे में हम लेक्चर लेंगे कि कौन कौन से सब्सटेंस ऐसी है जिसके अब्यूज होते हैं और इसकी वजह से कौन कौन से कंडीशन पैदा होते हैं, फिर इसकी ट्रीटमेंट हम किस तरह करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम उसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करवाते हैं। ओके, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो भी जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करवाएं। ओके, सबसे पहले व्हाट इज सब्सटेंस एंड व्हाट इज ड्रग। जनरली हम यूज करते हैं ना ड्रग और सब्सटेंस के लिए तो एक ही टर्म यूज करते हैं, लेकिन बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सब्सटेंस एंड ड्रग क्या है। क्यों जो है ना सब्सटेंस की अब्यूज या डिसऑर्डर क्यों ड्रग की वजह से जो है ना डिसऑर्डर आते हैं। तो सबसे पहले सब्सटेंस क्या है। सब्सटेंस ओवरऑल टर्म है, ये एक जनरल टर्म है जो हम यूज करते हैं। सब्सटेंस अ ड्रग दैट हैव एडिक्शन पोटेंशियल। अब सब्सटेंस जो है ना इसमें ड्रग भी आता है, सब्सटेंस इटसेल्फ भी, लेकिन मोस्टली जब हम सब्सटेंस की बात करते हैं तो सब्सटेंस के मोस्टली हम सिर्फ वो ड्रग को सब्सटेंस कहते हैं जिसके साथ एडिक्शन पोटेंशियल हो, जो किसी इंसान को एडिक्ट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अल्कोहल है, तो अल्कोहल जो है ना आपको थेरेप्यूटिक पर्पस में दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसके साथ साथ इसकी एडिक्शन पोटेंशियल, जैसे कि सिरप होता है ना कफ सिरप, तो उसमें भी थोड़ी सी अल्कोहल होते हैं, लेकिन उधर थेरेप्यूटिक पर्पसेस के लिए होते हैं। लेकिन जब ये ओवर कंट्रोल हो जाए तो इसमें जो है ना एक एडिक्शन पोटेंशियल है। इस एडिक्शन पोटेंशियल की वजह से इसको हम स्पेसिफिकली फिर सब्सटेंस के नाम से यूज करते हैं, जैसे कि टोबैको है, जैसे कि मॉर्फिन है, कोडीन है, ट्रामाडोल है। तो ये सारी क्या है, ये पेन किलर्स हैं, लेकिन साथ साथ में पेन किलर के साथ साथ इसकी एडिक्शन पोटेंशियल है। अगर आप ये जो है ना कंट्रोल से बाहर ले ले आप इसको, या विदाउट थेरेप्यूटिक पर्पसेस के लिए आप ये ले ले, तो ये फिर आपको एडिक्ट करवाता है और फिर इससे बनते हैं सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, इससे बनती है, या सब्सटेंस अब्यूज इससे पैदा होते हैं। ओके, तो सिंपली सब्सटेंस जनरली हम यूज करते हैं उस ड्रग के लिए जो एडिक्शन पोटेंशियल उसमें हो। ड्रग क्या होता है, ड्रग भी सब्सटेंस होते हैं, लेकिन ड्रग मोस्टली जब आप उसको थेरेप्यूटिक पर्पसेस के लिए यूज करो, मतलब बीमारी के लिए यूज करो, ट्रीटमेंट के लिए जब आप यूज करो, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, ड्रग यूज करते हैं। तो हम जो है ना ड्रग अब्यूज डिसऑर्डर नहीं कह सकते, न ड्रग अब्यूज कह सकते, न ड्रग यूज डिसऑर्डर। सिंपली हम यूज करते हैं सब्सटेंस अब्यूज और सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। तो ये अब आपको समझ आ गया होगा। ओके, अब डिफिनेशन के लिए हम आते हैं ड्रग अब्यूज या सब्सटेंस अब्यूज। जनरली जब हम यूज करते हैं तो ड्रग अब्यूज या सब्सटेंस अब्यूज, तो फर्क आपको समझ आ गया। अब ड्रग अब्यूज भी आता है, सब्सटेंस अब्यूज कोई मसला नहीं है। ड्रग अब्यूज किस तरह होते हैं, द माल एडाप्टिव एंड कंसिस्टेंट यूज ऑफ अ ड्रग डिस्पाइट सोशल ऑक्यूपेशनल। तो अब ये क्या होता है, इसमें दो टर्म यूज हुए। एक हुए है कि जब आप ड्रग की यूज करो लेकिन वो यूज माल एडाप्टिव हो, दूसरा उसका यूज कंसिस्टेंट हो। माल एडाप्टिव का मतलब क्या है, जब आप ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हो तो ट्रीटमेंट के लिए आप उसका एडाप्टिव यूज करवाते हो। एडाप्टिव का मतलब ये कि आपको जो डोजेज दिया गया है उसी के मुताबिक आप एडजस्ट करवाते हो। आपका जो डिजीज है उस डिजीज के मुताबिक आप एडजस्ट करवाते हो अपनी उस मेडिकेशन को। लेकिन जब आप उसका माल एडाप्टिव विदाउट एडजस्टमेंट आप करवा दो, आप ओवरडोज ले लो, तो फिर ये क्या बनता है, ये ड्रग अब्यूज बनता है। साथ में ये कंसिस्टेंट यूज आप करो। ऐसा नहीं है कि आपने जो ना फॉर एग्जांपल अल्कोहल है, तो अल्कोहल ऑलरेडी हमारे सिरप में भी होते हैं, कप सिरप में, लेकिन उधर हम एडाप्टिव यूज करते हैं, दूसरा वो यूज कंसिस्टेंट नहीं होता। कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि जब जो है ना आपको फॉर एग्जांपल खांसी है, तो आप जो है ना अल्कोहल आपने ले ली थोड़ी सी मकदार में, एडाप्टिव मकदार में आपने अल्कोहल ले, लेकिन जब आपको खांसी नहीं, तो फिर आप उसको छोड़ते हो, तो ये इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब है कि आप हर वक्त जो है ना अल्कोहल लेते हो। या फॉर एग्जांपल ट्रामाडोल की जब हम आ जाए बात, तो ट्रामाडोल इंजेक्शन ये पेन किलर है। अब जो है ना आप एक तो आप इसको एडाप्टिव वे में, फॉर एग्जांपल आपको 1 इंजेक्शन आपको पर डे लेना चाहिए, तो आपने जो है ना पर डे 3 इंजेक्शन ले ली, तो ये माल एडाप्टिव हो गया। दूसरा कंसिस्टेंट का मतलब है कि आपको जो है ना ये 5 दिन तक इसका कोर्स था, आपने जो है ना कंसिस्टेंटली उसको यूज करना शुरू किया, तो फिर ये ड्रग अब्यूज बनता है। ओके, तो ये दो टर्म इसमें आते। दूसरा आप ड्रग, और अब जो है ना जो लोग इसको यूज करते हैं तो उसको पता होता है कि इसकी सोशल, ऑक्यूपेशनल, साइकोलॉजिकल एंड
फिजिकल प्रॉब्लम इसकी वजह से जो है ना एक्सरबेट होते हैं। एक्सरबेट मतलब ज्यादा होते हैं इस ड्रग्स की वजह से, जैसे कि मैंने आपको अल्कोहल का बताया, तो सोशली भी आपको अफेक्ट करवाते हैं, ऑक्यूपेशनली भी और साइकोलॉजिकली फिजिकली भी आपको अफेक्ट करवाता है। आपको पता भी होता है, जैसा कि आपने सुना होगा ना, जो वो नशेई लोग होते हैं, तो नशेई लोग अक्सर जो है ना जब आप उससे सवाल करते हो तो वो आपको हजार दुआएं देते हैं और आपके लिए दुआई भी करते हैं कि कभी इस नशे पे जो है ना अपने आप को इस लत में मुब्तला न करो। इसके बहुत सारे जो है ना नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, वो उसको पता होता है कि इतने नेगेटिव, लेकिन साथ में जो है ना फिर भी वो यूज करते हैं। तो ये क्यों? एडिक्टिवनेस की वजह से। बाय द ड्रग आर रिकरेंट यूज इन सिचुएशन दैट आर फिजिकली हैजर्डियस। अब जो है ना आप उस ड्रग की या कोई ऐसा ड्रग जो थेराप्यूटिक है, लेकिन जब आप उसका यूज उस सिचुएशन पे शुरू करो जहाँ पे जो है ना इसका यूज फिजिकली हैजर्डियस हो। फॉर एग्जांपल आप जो है ना ड्राइविंग करवाते हो और ड्राइविंग के वक्त जो है ना आप अल्कोहल ले रहे हो, तो आप ड्राइविंग जो है ना ड्राइविंग के वक्त अल्कोहल जो है ना ये हैजर्डियस है, आप फिर भी उसे ले रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप इसका आदी आप बन चुके हो। तो फिर ये क्या होता है? ये ड्रग अब्यूज होता है। ओके, तो इंटॉक्सिकेटेड का मतलब ये है कि ड्रंक आर अंडरलाइन द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स, या ड्रग के इन्फ्लुएंस में आप ड्राइविंग करवाते हो या आप ड्रंक होके आप जो है ना ड्राइविंग करवाते हो, तो फिर ये फिजिकली हैजर्डियस सिचुएशन में आप करवाते हो। ओके, अब जो है ना ये किस तरह, मतलब ड्रग अब्यूज आप किस तरह बनते हो? आप ड्रग ले लो, आप अल्कोहल ले लो, आप जो है ना टोराडाल ले लो, ट्रामाडाल ले लो, आप जो है ना मॉर्फिन ले लो, किस तरह आप अब्यूज एडिक्टिव आप किस तरह बनते हो? तो उस पे जनरली जब हम यूज बात करते हैं ना, तो जनरली ऐसा होता है कि जब आपको कोई प्राइज या रिवार्ड मिलता है, तो उसी रिवार्ड या प्राइज के थ्रू आपको मोटिवेशन मिलती है। कोई आपकी तारीफ करे, कोई आपको कोई इनाम दे दी किसी बात पे, तो आपको एक किस्म की मोटिवेशन मिलती है। उस मोटिवेशन के थ्रू जो आपका एमिग्डाला होता है ना, ब्रेन की लिम्बिक सिस्टम में जो एमिग्डाला होता है, तो उस लिम्बिक सिस्टम, ये एमिग्डाला जो है ना ये ज्यादातर इमोशन से रिलेटेड है। जब आपको मोटिवेशन मिलते हैं तो आपके इमोशंस इंक्रीज होते हैं। इमोशन क्यों इंक्रीज है? क्योंकि यहाँ पे जो है ना डोपामिन लेवल इंक्रीज होता है। जब डोपामिन लेवल इंक्रीज होता है तो इसके वजह से आपको एक्सेप्टेंस और लव आपकी बढ़ जाती है, आपके दिल में एक नरमी से आ जाती है, हर किसी को फिर आप एक्सेप्ट करवाते हो। ये क्यों? डोपामिन लेवल की इंक्रीज की वजह से। तो जब आप एक्सेप्टेंस आपकी ज्यादा होती है, तो एक्सेप्टेंस की वजह से फिर आपकी एडिक्शन होती है। एडिक्शन का मतलब है कि आप जो है ना अब आप आदी बनते हो कि मुझे ये वाले काम जो है ना ये मुझे ज्यादा चाहिए, मेरी डोपामिन लेवल को और भी बढ़ाना चाहिए। आप इस चीज को जो है ना और भी ज्यादा चाहते हो कि मेरी और भी तारीफ की जाए। इसकी वजह से आपको डोपामिन इंटॉलरेंस होती है, डोपामिन टॉलरेंस आपका इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब ये तो आपका डोपामिन जो पहले जिस तरह के रिस्पांस शो कर रहा था अप्राइजल को या रिवार्ड को, तो अभी उस तरह रिस्पांस शो नहीं कर रहा। अब उसको ज्यादा वो चाहिए, तारीफ चाहिए, ताकि वो उसका लेवल बढ़ जाए। जब ये टॉलरेंस इंक्रीज होता है, तो टॉलरेंस की वजह से फिर क्या होता है? उसके डाउन रेगुलेशन होते हैं आपकी डोपामिन की। डाउन रेगुलेशन से मतलब ये है कि आपके डोपामिन को जब रेगुलेट करना चाहिए, आप उसको एक्टिव करवाना चाहिए, तो आपको जो है ना बहुत ज्यादा वो तारीफ लेनी पड़ती है। ओके, तो फिर इसके वजह से फिर आपको फिजिकल डिपेंडेंसी हो जाती है उस चीज की, उस रिवॉर्ड पे या उस ड्रग पे आपको फिजिकल डिपेंडेंसी होती है, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी आपकी होती है, और आप जो है ना चलती हो ड्रग अब्यूज, सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर में। ओके, तो ये कहानी जो आपको समझ आ गया, तो ये सारे के जितने सब्सटेंस अब्यूज है उसका मैकेनिज्म जो है ना वो इसी तरह की इससे शुरू होते हैं। ओके, अब जो है ना इसमें डिफिनेशन ड्रग डिपेंडेंसी, तो ड्रग डिपेंडेंसी फिर आपको बनते हैं कब? जब आपकी डोपामिन इंटॉलरेंस होते हैं। जब डोपामिन की टॉलरेंस इंक्रीज होती है या इंटॉलरेंस आते हैं ना, तो फिर क्या होता है? ड्रग डिपेंडेंसी। ड्रग डिपेंडेंसी में इम्पेयर कंट्रोल ऑफ ड्रग यूज डिस्पाइट एडवर्स कंसिक्वेंसेस। अब बहुत से एडवर्स कंसिक्वेंसेस के बावजूद भी जो है ना आप उस ड्रग को कंट्रोल नहीं ले सकते। कंट्रोल का मतलब है कि आप ट्रामाडोल है, तो ट्रामाडोल क्या होता है? आपने जो है ना 1 इंजेक्शन पर डे लेनी होती है अगर आपको सीवियर पेन हो, तो 1 इंजेक्शन, और आपने जो है ना उसके एडवर्स कंसिक्वेंसेस के बावजूद भी आपने जो है ना उसका इम्पेयर्ड कंट्रोल, आपने जो कंट्रोल उसका होना चाहिए था पर डे 1 इंजेक्शन, आपने 2-3 इंजेक्शन लेना शुरू की, तो ये उसका इम्पेयर कंट्रोल हो गया। द डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस टू द ड्रग, अब जो है ना ड्रग को टॉलरेंस जो है ना वो क्या होता है? वो खत्म होता है। एंड अकरेंस ऑफ विड्रॉल सिम्टम्स व्हेन ड्रग इनटेक इज रिड्यूस और स्टॉप, और जब आप जो है ना उस ड्रग को जब आप स्टॉप करवाते हो, आप चाहते हो कि मैं उसको छोड़ो, तो फिर आपको विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स क्यों होते हैं? क्या होते हैं? जब आप जो है ना उस चीज को छोड़ना चाहते हो, तो उस चीज की छोड़ने की वजह से जो है ना फिर आपको सिम्टम्स आते हैं, और वो सिम्टम्स जैसे, तो फॉर एग्जाम्पल ट्रामाडोल है, ट्रामाडोल आपने जो है ना 3 इंजेक्शन पर डे आप
एडिक्ट हुई थी, आप ले रही थी, अब जो है ना आपने उस चीज को कम करवा दिया, मतलब एक इंजेक्शन पर डे लेना शुरू किया, उसको आपने खत्म करवा दिया, तो इसकी वजह से आपको विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, आपको जो है ना एंजाइटी होते हैं, आपको स्वीटिंग होते हैं, इंसोम्निया होते हैं, नाजिया होते हैं। तो ये कौन से सिम्टम्स है? ये ट्रामाडोल के साथ फिर रिलेटेड है कि ट्रामाडोल के विड्रॉल के साथ जो है ना आप फिर ये आते हैं। जब तो इसका मतलब है कि आप इस पे डिपेंडेंट हो गए हो, अब आप इसको जो है ना छोड़ नहीं सकते, तो इसको क्या कहते हैं? ड्रग डिपेंडेंसी कहते हैं इसको। अब ड्रग डिपेंडेंसी की फिर डिफरेंट अकसाम, एक तो होता है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी, कि आप उसके साइकोलॉजिकली आप माइंडली जो है ना आप खपा हो, डिप्रेस हो, इसी तरह की। लेकिन एक होते है फिजिकल डिपेंडेंसी, तो फिजिकल डिपेंडेंसी में क्या होते हैं? कंज्यूम मोर देन इंटेंडेड, जब आप ड्रग को यूज करो इंटेंडेड या प्रेस्क्राइब्ड लेवल से अब ज्यादा, प्रेस्क्राइब आपको 100 mg पर डे ट्रामाडोल जो है ना वो लिखा गया है, आप उससे ज्यादा यूज करते हो, पर डे जो है ना 3 इंजेक्शन लेते हो, टेबलेट ज्यादा लेते हो, तो फिर ये कंज्यूम मोर देन इंटेंडेड। अनएबल टू कंट्रोल यूज, अब उसके यूज को आप कंट्रोल नहीं करवा सकते, जैसा कि इधर हमने बताया जितना प्रेस्क्राइब है उस प्रेस्क्राइब लेवल को आप कंट्रोल नहीं करवा सकते, आप उससे ज्यादा ले रहे हो। प्रीऑक्युपाइड विद ऑब्टेनिंग सब्सटेंसेस, अब जो है ना आप उस चीज को ऑब्टेन करने के लिए, उस चीज को लेने के लिए आप थिंकिंग बिफोर गेटिंग द सब्सटेंस, अब उस चीज को लेने के लिए उससे पहले आप सोचते हो। फॉर एग्जांपल कोई चरसी बंदा है या अल्कोहलिक पर्सन है, तो जैसा कि चरस जो है ना वो अलाउड नहीं है ओपन मार्केटिंग उसके, तो पहले उसके बारे में वो सोचते हैं कि मुझे ये पैसे कलेक्ट करवाने, फिर इधर जाना है, उसके बाद इस तरह करवाने। तो आपकी अपनी जॉब में भी आप क्लास में बैठे उसके बारे में सोचते हो, आप जॉब में टीचिंग कर रहे हो आप उसके बारे में सोचते हो, तो फिर ये आपकी क्या बनती है? फिजिकल डिपेंडेंसी बनती है। इंटरफियर एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, तो ये आपके जो एडियल्स होते हैं ना, ये एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग होते हैं, उसमें इंटरफियर करवाते हैं, फिर आप उस काम को नहीं कर सकते हो, तब तक नहीं कर सकते जब तक आपने उस चीज को ली नहीं हो। यूज इज ड्रग हेजार्डियस एक्टिविटी, और यूज इज ड्यूरिंग हेजार्डियस एक्टिविटी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हेजार्डियस एक्टिविटीज होती है आपकी खतरनाक एक्टिविटीज होती है, जैसे कि ड्राइविंग हो गया, तो ड्राइविंग के वक्त जो है ना आप इस चीज को फिर यूज करते हो, और भी मुख्तलिफ हेजार्डियस एक्टिविटी के थ्रू आपने नहीं यूज करना है और आप फिर भी यूज करते हो। यूज इज रादर देन पार्टिसिपेट इन यूजुअल एक्टिविटीज, तो आप जो है ना क्या करवाते हो? आप यूजेस द मेडिकेशन और अदर देन पार्टिसिपेट इन यूजुअल एक्टिविटी, आप जो है ना अगर आपकी यूजुअल एक्टिविटी फॉर एग्जांपल फ्रेंड के साथ मिलना जुलना होता है, कोई मीटिंग होता है, तो उससे जो है ना आप उधर नहीं जाते हो, आप उसके साथ नहीं मिलते हो, लेकिन आप आके इधर यूजेस करते हो किस चीज की? ड्रिंकिंग करते हो, तो ड्रिंक इंस्टेड ऑफ गोइंग विद फ्रेंड के साथ जाने के बजाय आप ड्रिंकिंग को प्रेफर करो, तो फिर ये आपकी फिजिकल डिपेंडेंसी बनती है। ओके, अब जो है ना फिजिकल डिपेंडेंसी में और क्या होता है? यूजेस डिस्पाइट नॉलेज दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट, आप फिर भी यूज करते हो, आपको पता भी होता है कि ये चीज मेरे लिए नुकसानदेह है, मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग है, तो आप कहते हो कि मेरे लिए ये लंग कैंसर क्रिएट करवा सकते, फिर भी आप करते हो, ठीक है। यूजेस डिस्पाइट नॉलेज दैट अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट, सिग्निफिकेंट टॉलरेंस डेवलप, अब इसके साथ साथ आपको जो है ना टॉलरेंस बहुत ज्यादा डेवलप होता है, जैसे कि मैंने डोपामिन के बारे में पहले बताया एक्सप्लेन से। तो ये टॉलरेंस क्यों डेवलप होती है? या तो आपकी मेटाबॉलिज्म उस चीज के लिए बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हैं, मेटाबॉलिज्म जब इंक्रीज होते हैं तो उस चीज को फॉर एग्जांपल डोपामिन वो थायमिन है फॉर एग्जांपल, तो थायमिन की बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन बहुत जल्दी हो जाता है, ब्रेकडाउन जब जल्दी होता है तो उसकी एक्सक्रीशन भी बहुत जल्दी होता है, तो उस चीज को जो है ना बॉडी में बहुत कम मकदार के लिए जो सब्सटेंस होते हैं, वो सब्सटेंस आपकी बॉडी में बहुत कम मकदार के लिए या बहुत कम टाइम के लिए वो रहता है, तो फिर आपने जो है ना आवर लेना होता है, या आपके रिसेप्टर जो होते हैं उस चीज को रिसेप्ट करने के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं उस ड्रग को लेने के लिए, तो वो रिसेप्टर डाउन रेगुलेट होते हैं, वो रिसेप्टर जिस तरह के पहले 1 टेबलेट से वो एक्टिवेट होता था, अब 10 टेबलेट से भी वो एक्टिवेट नहीं होती, तो ये डाउन रेगुलेशन होती है, या उस चीज के खिलाफ एंजाइम जो है ना वो ओवर इंक्रीज होते हैं, वो ओवर सिक्रीशन उसके होते हैं एंजाइम की उस चीज के, तो इसी 3 वजूहात की बिना पे आपकी टॉलरेंस जो है ना वो इंक्रीज होता है। क्या होता है? टॉलरेंस जो है ना वो डेवलप होता है आपकी बॉडी में, फिर आपको 1 टेबलेट पहले असर करता था, तो आप जो है ना 10 टेबलेट भी उसी तरह की एपेक्स नहीं शो नहीं करती। विड्रॉल सिम्टम्स डेवलप विद द सेसेशन और रिडक्शन, और फिजिकल डिपेंडेंसी में ये भी होता है कि जब आप इस चीज को छोड़ना चाहते हो या रिड्यूस करवाना चाहते हो, तो आपको विड्रॉल सिम्टम्स शो हो रहे, जैसे कि मैंने पहले बताया, सब्सटेंस टेकन टू रिलीव और अवॉइड विड्रॉल सिम्टम्स, अब इस विड्रॉल सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए आप और सब्सटेंस लेना शुरू करो, आप और चीजों को जो है ना वो लेना शुरू करो। फॉर एग्जांपल आपने जो है ना पहली चर्च लेनी थी और आप चर्च के एडिक्ट हुए थे, तो जब आप उसको रिलीव करवाना चाहते हो, आप उसको छोड़ना चाहते हो, तो फिर आप जो है ना उसके लिए फिर आप क्या करते हो? आप स्मोकिंग शुरू करते हो, आप जो है ना स्नैपिंग वगैरह आप करते हो, तो फिर ये क्या होता है? और सब्सटेंस को फिर आप लेना शुरू करते हो, तो ये आपकी फिजिकल डिपेंडेंसी फिर बन जाती है, आप उसको जो है ना आप आसानी से छोड़ नहीं सकते, सिंपली यही बात है। ओके, अब जो ड्रग या सब्सटेंस अब्यूज होते हैं या जितने भी सब्सटेंस
यूज होते, मिस यूज होते उसकी, तो उस मिस यूज की क्या होती है, उसकी फिर क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में पहले नंबर पर अल्कोहल है, फिर नार्कोटिक्स है जिसमें ओपाइड्स सिंथेटिक्स आते हैं, फिर सेडेटिव्स हिप्नोटिक्स है या एंजाइलोटिक्स है, फिर स्टिमुलेंट्स है कोकीन, निकोटीन, कोकीन, एम्फेटामिन, और फिर जो है ना इसके बाद क्या है, हेलुसिनोजेंस है, कैनाबिस है, इनहेलेंट्स है, रियो एंड टेक्नो ड्रग्स और डिजाइनर ड्रग्स और पार्टी ड्रग्स भी फिर है। तो इसमें जो है ना डिटेल डिस्कशन है, वन बाय वन ग्रुप को हम डिटेल से आप पढ़ते कि कौन कौन सी ग्रुप में जो है ना आपको क्या क्या सिम्टम शो हो रहे हैं, फिर उसके जो है ना हम किस तरह ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ओके, इधर मैंने ये लिखा है कि, लेकिन ये इनमें जो है ना ये जब हम उधर ये क्लासेस पढ़ेंगे तो उधर ये डिटेल से फिर उधर डिस्कस करवाएंगे। ओके, सबसे पहली वाला जो क्लास है वो क्या है, वो है अल्कोहल का। तो सबसे पहले हम यूज पढ़ते हैं अल्कोहल के बारे में कि अल्कोहल जो है ना, जानते तो आपको कि अल्कोहल क्या होते हैं, शराब जिसको हम कहते हैं ना, उस अल्कोहल की वजह से किस तरह आपको फिजिकल डिपेंडेंसी पैदा होती है। तो अल्कोहल स्टेटिस्टिक्स पढ़ते 2001 की अमेरिका में। तो अमेरिका में तकरीबन 14 मिलियन अमेरिकन कंसिडर देमसेल्व्स टू बी अल्कोहलिक। तो 14 मिलियन लोग जो थे ना, मतलब ये है कि 1 आउट ऑफ 10 लोग वो अपने आप को अल्कोहल समझते हैं, मतलब ये कि वो अल्कोहलिक होते हैं। यूएसए 53% ऑफ दोज सर्वेड स्टेटेड दैट दे हैड वन और मोर रिलेटिव विद अल्कोहलिक। तो तकरीबन जब यूएसए में, अमेरिका में जब सर्वे हो गया तो सर्वे में 53% लोगों ने ये इकरार किया कि हमारे रिलेटिव में 1 और 2 बंदे जो है ना वो क्या है, वो अल्कोहलिक है, अल्कोहलिक प्रॉब्लम के शिकार है। कॉस्ट $100 बिलियन पर ईयर, तो इतनी उसमें कॉस्ट आती है उसके अल्कोहल कंजम्पशन पे। 30% ऑफ ऑल ट्रैफिक रिलेटेड फेटेलिटीज, 30% जितने भी होते हैं वो ट्रैफिक रिलेटेड फेटेलिटीज डेथ में वो मरते हैं। ट्रैफिक रिलेटेड मतलब एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, जैसे कि मोटर व्हीकल कोलिजन्स होते हैं तो उसके थ्रू जो है ना वो मरते हैं 30%। 35% इसके वजह से सुसाइड करवाते हैं अल्कोहलिक लोग। और थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन यूएस है जो अल्कोहल कंजम्पशन है ना, तो अल्कोहल कंजम्पशन या अब्यूज जो है ना वो थर्ड लीडिंग कॉज है यूएसए में। ओके, फिर इसके बाद आते हैं हम अल्कोहलिक लीगल इंटॉक्सिकेशन। तो जब कब जो है ना अल्कोहल को, ये ज्यादातर जो है ना हमारी सोसाइटी में तो ये मुकम्मल बैन है, लेकिन आपको किस तरह पता चलेगा कि ये बंदा अल्कोहलिक किया नहीं है, तो आप उसका फिर ब्लड टेस्ट करवाते हो, और ब्लड टेस्ट के लिए उसका एक सैंपल टेक्निक होता है, उसी के थ्रू जो है ना वो करवाते हैं। तो जब उसके ब्लड में 0.08% अल्कोहल पाया जाए, 0.08% मतलब यह है कि 0.08 ग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, जब इतने अल्कोहल उसके ब्लड में हो तो ये लीगल इंटॉक्सिकेशन है, मतलब आपने अल्कोहल को यूज की है, आपके खिलाफ जो है ना क्या हो सकता है, लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ओके, तो ये लीगल इंटॉक्सिकेशन या लीगल यूज ऑफ अल्कोहल है। ओके, फिर जो है ना मिस यूज ऑफ अल्कोहल है। डिफेंस मैकेनिज्म इसके क्या होते हैं, ये जो अल्कोहलिक पेशेंट्स होते हैं ना, अब ये अल्कोहलिक पेशेंट किस तरह की डिफेंस अपनी बात को मनवाने के लिए या अपने आप को जो है ना डिफेंस करने के लिए क्या यूज करते हैं। तो सबसे पहली वो तो ये डिनाइल करते हैं। डिनाइल इसका क्या होता है, अनजजमेंटल डिनाइल होता है या इलॉजिकल डिनाइल उसको होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब उसको कहीं कि ये काम आपने क्यों किया है, तो जो अल्कोहलिक लोग होते हैं वो कहते हैं कि मैंने किया तुम क्या करोगे, बस डायरेक्ट, या मैंने नहीं किया है तुम क्या करोगे, या मैं किसी और, या मैंने मुकम्मल उसके साथ, तो उससे जो है ना वो इनकारी हो जाता है, तो उसको कहते हैं डिनाइल। या वो प्रोजेक्शन करवाते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब ये कि अपना जो गलत काम होता है वो दूसरों पे डालते हैं। एट्रीब्यूट ओन नेगेटिव वर्क टू अदर्स, अपने नेगेटिव वर्क को वो दूसरों पे, फॉर एग्जाम्पल उसको प्रमोशन नहीं मिल रही जॉब में, तो जो अल्कोहलिक पेशेंट जब आप उससे पूछते हो कि आपको प्रमोशन क्यों नहीं मिल रही, वो क्या कहते हैं कि मुझे मेरा जो बॉस है ना वो अनफेयर है, वो मेरे साथ अच्छे सल्यूट नहीं करता, मेरे साथ उसकी इस तरह की इस बात पे जो है ना मेरे साथ उसके इख्तिलाफात है। या कोई और रिजल्ट में जब आप उससे पूछते हो, फॉर एग्जाम्पल किसी का रिजल्ट आ जाए, तो वो कहते हैं ना कि मुझे उधर हाल में स्ट्रिक्टनेस था, इस तरह की वो थी। तो ज्यादातर अल्कोहलिक लोग जो है ना प्रोजेक्शन फिर करवाते हैं, अपने बात को दूसरों पे डालते हैं, फिर या रेशनलाइजेशन करते हैं, अपने बात के लिए जो है ना इरेशनल या सॉरी अनजजमेंटल या इलॉजिकल रेशनली वो ढूंढते हैं। जैसे कि अगर आप उससे वो कहते हैं ना कि आप उससे पूछते हो कि शराब क्यों करते हो, आप अल्कोहल क्यों कंज्यूम करवाते हो, तो क्या कहते हैं कि ये मेरा हक है कि मैं रिलैक्स हो जाऊँ, और इसकी वजह से मैं रिलैक्स होता हूँ, तो ये मेरा हक है कि मैं रिलैक्स हो जाऊँ। या वो कहते हैं कि अब अगर आप उससे पूछो कि ड्राइविंग के वक्त आप अल्कोहल क्यों पीते हो, तो वो कहते हैं कि मैं जो है ना ड्राइविंग भी कर सकता हूँ, साथ में अल्कोहल भी कंज्यूम करवाता हूँ, तो ड्राइविंग भी मैं साथ में करवाता हूँ। इस तरह की वो
रेशनली, इलॉजिकल रेशनली या इलॉजिकल जवाब वो फिर ढूंढती है इसका। बिहेवियर उसका क्या होता है, बिहेवियर उसका मैनिपुलेटिव होता है। मैनिपुलेटिव का मतलब है जोड़ तोड़ वाला बिहेवियर होता है। जब आप उसको कोई बात करते हो तो जोड़ तोड़ के, जोड़ एक बात को तोड़ मरोड़ के वो जो है ना उसका हल निकालते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर जो है ना आप उसको अल्कोहल नहीं छोड़ते तो आपको क्या कहते हैं, इफ यू रियली लव्ड मी यू लेट मी टू हैव अ ड्रिंक। अगर आप वाकई में मुझसे मोहब्बत करते हो, आपको जो है ना, जैसे कि वो कहते हैं ना अपनी अम्मी को, अगर मैं आपका वाकई में प्यारा बेटा हूँ तो मुझे जो है ना एक गिलास का अल्कोहल जो है ना वो मुझे मेरे लिए क्या कर दो, अलाउ करो मुझे। तो इस तरह की मैनिपुलेट या इस तरह कहते हैं कि इफ यू डोंट गिव मी मनी आई एम गोइंग टू किल माई सेल्फ। अगर आप मुझे वो नहीं देती, मनी नहीं देती, तो मैं अपने आप को अभी जाके जो है ना मैं अपने आप को मरवा दूंगा। तो ये क्या होता है, ये मैनिपुलेटिव बिहेवियर उसके बन जाते हैं। ओके, फिर अल्कोहल विड्रॉल क्या होते हैं अल्कोहल के, तो विड्रॉल में इसके ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आपने 6 to 8 आवर्स आपने अल्कोहल नहीं ले ली, तो 6 to 8 आवर बाद जो है ना आपको माइल्ड सिम्टम्स शुरू होते हैं अल्कोहल की। जैसे कि जनरली आपने देखा होगा एंजाइटी वगैरह उसके शुरू होते हैं, माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। लेकिन फिर जो है ना फिर 8 to 48 आवर के दरमियान, मतलब 48 आवर तक उसने अल्कोहल नहीं ले ली, तो फिर उसको अल्कोहलिक हेलुसिनेशन शुरू होते हैं। और वो अल्कोहलिक हेलुसिनेशन ऐसे होते हैं कि वो सूडो हेलुसिनेशन होते हैं। सूडो हेलुसिनेशन का मतलब है कि उसको हेलुसिनेशन होते हैं लेकिन वो ओरिएंटेड होते हैं, टाइम प्लेस पर्सन के साथ साथ वो ओरिएंटेड होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो डिलेरियम वाली हेलुसिनेशन नहीं होती। वो मतलब ये कि वो डिलेरियम में नहीं चला जाता, वो बेहोशी या मदहोशी में नहीं चला जाता, वो अपनी होश हवास में होते, लेकिन उसको हेलुसिनेशंस होते हैं। वो समझते हैं कि उधर ये वाला चीज उधर प्रेजेंट है, असल में जो है ना वो क्या होता है, वो उसके हेलुसिनेशंस होते हैं। तो वो ओरिएंटेड, टाइम ओरिएंटेड होता है लेकिन हेलुसिनेशन, तो उसको आप कहते हैं सीडो हेलुसिनेशन, जो 8 to 48 आवर आफ्टर आते हैं। लेकिन जब 72 आवर तक वो अल्कोहल नहीं ले रही तो फिर उसको डीटीज होते हैं। डीटीज का मतलब है डिलेरियम ट्रेमर्स उसको होते हैं। डिलेरियम ट्रेमर क्या होते हैं, डिलेरियम ट्रेमर वो ट्रेमर होते हैं जिसमें वो ओरिएंटेड नहीं होता। डिलेरियम का मतलब है कि वो अपने टाइम के साथ या उस प्लेस के साथ या उसके साथ जो है ना वो क्या होता है, वो ओरिएंटेड नहीं होता, उसको पता नहीं चलता कि ये क्या है, टाइम क्या है, क्या हो रहा है क्या नहीं, और ऑलरेडी उस पर ट्रेमर आ चुके होते हैं। हेलुसिनेशन उसको शिकार होते हैं, डिलेरियम हेलुसिनेशन उसको आते हैं, एंजाइटी उसको होते हैं, एनोरेक्सिया होता है, या एनवी ट्रेमर्स होते हैं। एनवी ट्रेमर क्या होते हैं, नेक एंड वॉइस ट्रेमर, जिसमें जो है ना क्या होते हैं, मतलब मोमेंट ट्रेमर्स, वो ट्रेमर जो मोमेंट के दरमियान जो है ना दौरान उसको आते, तो उसको हम कहते हैं नेक एंड वॉइस ट्रेमर। ओके, तो ये ट्रेमर उसको होते हैं। डिलेरियम उसको आते हैं, अल्टर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस उसको होते हैं, कॉन्शियसनेस उसको लॉस करवाते हैं, पल्स एंड बीपी उसके इंक्रीज होते हैं, डायपोरोसिस उसको होते हैं, डायपोरोसिस का मतलब है उसमें स्वीटिंग वो बहुत ज्यादा उस पे आती है, एंड पॉसिबल सीजर, सीजर उसमें जो है ना वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। सीजर का मतलब है जरके मोमेंट्स उसमें आते हैं। तो एक होते हैं अच्छा सीजर्स होते हैं उसको, फिर साथ में जो है ना उसको एक सीजर होता है, एक ट्रेमर्स होते हैं। ट्रेमर और सीजर ये होता है ना कि सीजर में एक स्टिमुलेंट होता है, सीजर जो है ना थोड़ी सी वो कम होते हैं, ट्रेमर जो है ना वो ज्यादा होती है थोड़ी सी जरके मोमेंट। विजुअल एंड टेक्टाइल हेलुसिनेशन, ये वाली टेक्टाइल हेलुसिनेशन कौन सी होती है, फॉर एग्जांपल वो बार बार जो है ना अपने आप को वो करते हैं, खारिश करवा रहा है अपने आप का, तो असल में उसको रेशेस वगैरह नहीं होती, लेकिन बार बार वो टेक्टाइल हेलुसिनेशन की वजह से, तो ये उसकी क्या है, ये विड्रॉल सिम्टम्स है अल्कोहल की। ओके, फिर अल्कोहल की विड्रॉल सिम्टम, तो अब आप जो है ना क्या करोगे, नर्सिंग डायग्नोसिस आप किस तरह करोगे, तो सबसे पहले आपने अगर विड्रॉल सिम्टम्स उसको शो हो रहे हो तो आपने जो है ना रिस्क फॉर इंजरी, उसको इंजरी का रिस्क है, आपने जो है ना उस रिस्क से आपने जो है ना सबसे पहले वो बचाना है कि ताकि वो अपने आप को क्या ना करे, इंजरी न पहुंचाए। दूसरा रिस्क फॉर वायलेंस टू सेल्फ, अपने आप को जो है ना कोई रिस्क या वायलेंस अपने साथ जो है ना करे, अपने आप को मार न दे, अपने आप के साथ जो है ना कोई और ऐसे तरह की काम न करे जिसकी वजह से उसको तकलीफ पहुंचे। तो ये विड्रॉल सिम्टम्स में ये हो रहा है, तो विड्रॉल सिम्टम में आपने इससे बचाना है। फिर आपने जो है ना इनइफेक्टिव डिनायल रिलेटेड टू वीक ईगो, अब इसकी ईगो जो है ना वो वीक होते हैं, उसका जो सेल्फ के बारे में जो कंसेप्ट उसका होता है ना, ईगो जो होता है उसका, तो वो ईगो इसका वीक होता है। ईगो वीक होने से उसको क्या होता है, इनइफेक्टिव डिनायल उसको आते हैं, जिसके हमने पहले कहा कि वो डिनायल के शिकार होते हैं, फिर हर चीज का वो डिनायल इनकार करवाते हैं, लेकिन उसका इनकार जो है ना वो इलॉजिकल होता है, अनजस्टिफाइबल डिनायल उसका होता है। इनइफेक्टिव कोपिंग रिलेटेड टू इनएडिक्वेट कोपिंग स्किल्स, अब उसकी जो कोपिंग होती है वो भी इनइफेक्टिव होता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि वो जो काम करवाते हैं वो काम उसी तरह के वो नहीं करवाते, या वो जो सिम्टम्स को शो रहे तो उस सिम्टम्स को वो इफेक्टिवली जो है ना वो कोप नहीं करवा सकते। लो स्टीम रिलेटेड टू वीक
ईगो, और उसके जो ईगो जो है ना उसके वीक हुए हो चुके थे, तो फिर उसको स्टीम भी जो है ना, सेल्फ स्टीम भी उसको लो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने अल्कोहलिक लोगों को देखा होगा कि वो जो है ना मुख्तलिफ किस्म के हरकत करते हैं, अपनी इज्जत और वो सब कुछ जो है ना वो भूल जाते हैं, उसके कपड़ों का, उसकी खाने पीने का, उसकी चलने फिरने का या बैठने का जो जगह होता है, किसी की भी चीज के बारे में उसको अपने आप का बिल्कुल परवाह नहीं होता। रेस्पर इंजेक्शन इन्फेक्शन रिलेटेड टू अल्टर्ड इम्यूनिटी एंड पुअर न्यूट्रिशन। अब अल्कोहल की वजह से उसके न्यूट्रिशन भी वीक होता है, साथ में उसकी इम्यूनिटी भी कमजोर पड़ती है, तो उसको इन्फेक्शन के भी खतरे होते हैं। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू नॉट ईटिंग और ड्रिंकिंग। अब जो है ना जब वो अल्कोहल लेते हैं तो अपने आप से वो बेखबर होते हैं, मतलब उसको ये नहीं पता मुझे भूख लगी या नहीं लगी है, उसको अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स का पता नहीं चलता, तो उसकी न्यूट्रिशन जो है ना वो इम्बैलेंस हो जाती है। ओके, तो ये उसकी कंडीशन है नर्सिंग डायग्नोसिस। तो अब आपने इसकी ट्रीटमेंट किस तरह करनी है, जब उसको विड्रॉल सिम्टम शो हो रहे हो, तो ये विड्रॉल सिम्टम जब उसके शो हो रहे हो तो आपने फिर इसकी ट्रीटमेंट किस तरह करनी है। सबसे पहले आपने उसको सेडेटिव्स देनी है, लेकिन सेडेटिव में याद रखिए कि सेडेटिव अब बाद में हम पढ़ेंगे कि ये खुद भी क्या है, ये एडिक्टिव ड्रग है। तो जब आप उसको सेडेटिव देते हो तो सेडेटिव जरूर जो है ना अंडर द सुपरविजन होगा, नर्स या डॉक्टर उसको सुपरवाइज करेगा, बिकॉज सेडेटिव इटसेल्फ इज एडिक्टिव, और इसको हम ट्रैंक्विलाइजर कहते हैं। अब ये क्या करवाते हैं, ये उसका जो मूड होता है, एक्साइटेड मूड होता है, तो उस एक्साइटेड मूड को जो है ना ये क्या करवाता है, ये सप्रेस करवाते हैं, ये कामिंग पोजीशन पे उसको लेके आते हैं। फिर थायमीन हम उसको देते हैं। थायमीन क्या होता है, ये विटामिन B1 है। विटामिन B1 हम क्यों देते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी में जो है ना थायमीन के लेवल या विटामिन B1 की डिफिशियंसी आती है, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी उसकी बॉडी में होता है, या उसका जो वो होता है ना मेटाबॉलिज्म उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ होता है, तो इसकी वजह से उसका थायमीन जो है ना बहुत जल्दी उसकी बॉडी से क्या होता है, एक्सक्रीट होना शुरू हो जाती है, तो फिर उसकी बॉडी में उसकी कमी आती है, तो इस वजह से फिर हम उसको देते हैं थायमीन। मैग्नीशियम सल्फेट हम क्यों देते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट इसलिए देते ताकि उसकी बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करे, उसकी बीपी को रेगुलेट करे। मैग्नीशियम लेवल अगर इंक्रीज हुआ हो तो वो हम इंक्रीज करवा दें। मल्टीविटामिन देती है, पर ओवरऑल उसके न्यूट्रिशन डिफिशियंसी आई है तो इसकी वजह से हम मल्टीविटामिन देते हैं। एंटीएमेटिक्स, क्योंकि विड्रॉल सिम्टम में अल्कोहल की जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं उसमें नाजिया वोमिटिंग भी होते हैं, तो उसके खिलाफ जो है ना फिर हम एंटीएमेटिक्स देते हैं। साथ में हम एंटाब्यूज देते हैं, तो एंटाब्यूज बाद में भी आती है, तो इधर आप इसको जान लें एंटाब्यूज क्या होता है। एंटाब्यूज जो है ना हम रिहेबिलिटेशन फेज में देते हैं, मतलब ये कि जब उसका वो होता है ना रिहेबिलिटेशन फेज में, जब उसका विड्रॉल शुरू हो जाए, विड्रॉल के बाद जो है ना फिर उसको हम क्या देते हैं, एंटाब्यूज। एंटाब्यूज असल में डाइसल्फियरम होता है, और ये हम बेसिकली माइंड थेरेपी होता है, न कि एंटागोनिस्ट के थ्रू हम नहीं देते, ये किस्म के माइंड थेरेपी हम देते हैं। ये क्या होता है, ये जो डाइसल्फियरम है ये उसकी बॉडी में जो अल्कोहल का लेवल होता है ना उसकी ब्रेकडाउन वो स्टॉप करवाते हैं। जब अल्कोहल की बॉडी में ब्रेकडाउन स्टॉप होते तो फिर क्या होता है, अल्कोहल का लेवल जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा बॉडी में। जब अल्कोहल के लेवल बॉडी में बिल्डअप हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो उसकी वजह से उसके वोमिटिंग और नाजिया होता है। ये किस वजह से, ये डाइसल्फियरम की वजह से। अब इसका फंक्शन क्या है, क्योंकि ये तो अल्कोहल को ऑलरेडी बिल्डअप करवाते हैं, तो इसका फंक्शन ये कि जब जो है ना फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है और वो संडे को या वीकेंड पे वो अल्कोहल ले रही है, तो अब आपने उसको किस तरह मना करना है कि सीजर डे पे आपने उसको डाइसल्फियरम या एंटाब्यूज देनी। जब सीजर डे को डाइसल्फियरम ले ली तो फिर उसका दिल नहीं लग रहा होगा अल्कोहल लेने के लिए, दिल वो नहीं चाह रहा होगा उसका, क्योंकि उसको जो है ना ये वाले सिम्टम्स फिर शो रहे हैं अगर वो अल्कोहल ले ले तो इस वजह से जो है ना फिर वो उस चीज को जो है ना उस चीज के लिए उसका जो सोबर इफेक्ट उसमें शुरू होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को एक किस्म की सिक फील कर रहा होता है। सिक फील का मतलब ये होता है कि अगर उसने अल्कोहल ले ली तो वो सिक होगा, वो बीमार होगा, तो इस वजह से जो है ना वो फिर नहीं लेती। तो ये एंटाब्यूज या डाइसल्फियरम ये एक किस्म की माइंड थेरेपी होती है इसके लिए, कि वो जो है ना अल्कोहल लेने से पहले वो इसको एंटाब्यूज ले ली, तो फिर उसको ये अल्कोहल के लिए जो है ना उसका दिल नहीं लग रहा होगा। ओके, अच्छा, फिर नर्सिंग केयर जो है ना इसका क्या होता है, नर्सिंग केयर में इसका आता है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट हम करवाएगी, वाइटल साइंस की मॉनिटर करवाओगी, सेफ्टी 1 to 1, मतलब ये कि उसका सेफ्टी का ख्याल आप जरूर रखेंगे ताकि वो अपने आप को कोई नुकसान न पहुंचा दे। प्रेजेंट रियलिटी डिक्रीज एंजाइटी, उसकी एंजाइटी को आप डिक्रीज करवाओगी, उसकी बेचैनी को आप डिक्रीज करवाओगी, उसको आप रियलिटी प्रेजेंट करवा दो कि ये रियलिटी असल में ऐसी कुछ नहीं है जो आप सोच रही हो, या इस तरह की या किसी प्रॉब्लम की वजह से उस चीज में चला गया, तो आपने उस प्रॉब्लम की रियलिटी उसके सामने प्रेजेंट करनी है। सीजर प्रिकॉशन, अगर उसको सीजर या ट्रेमर आ रही हो तो आपने जो है उसकी प्रिकॉशन करनी है ताकि उसमें वो अपने आप को नुकसान न पहुंचा दे। सपोर्टिव लिमिट सीटिंग, उसको जो है ना आपने सपोर्टिव थेरेपी देनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सिम्टम शो रहे हो, विड्रॉल सिम्टम शो रहे हो, तो आपने उसको सपोर्ट देनी है।
रीएनफोर्स डिजीज कंसेप्ट, आपने उसको डिजीज कंसेप्ट के बारे में जो है ना बताना है कि ये अल्कोहल जो आप ले रहे हो कि असल में जो है ना ये क्या है, ये एक किस्म की बीमारी है जो आपको लग रही है या आपको ये नुकसानात ये पहुंचा सकती है। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप जो नर्सिंग केयर दे रही हो तो इसमें आप कंसिस्टेंट हो। फॉर एग्जांपल आप शेड्यूल आपने जो विजिटिंग है सुबह दोपहर शाम को जो शेड्यूल आपके होते हैं तो ये कंसिस्टेंट होना चाहिए। आपका जो केयर होता है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, या आपका जो आप उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे रहे हो तो कंसिस्टेंट हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो है ना एक दिन उसको जो है ना अच्छी बात थी कि इसका साइकोथेरेपी आपने कर दिया, दूसरे दिन आप कहीं गायब हो गई तो वापस उस पर वो झटके या वो बीमारी जो है ना फिर उससे नहीं चल सकती। रिपेयर टू अल्कोहलिक एनोनिमस एंड एजुकेशन प्रोग्राम्स आफ्टर डिटॉक्स, डिटॉक्स के बाद जो है ना फिर आप उसको अल्कोहलिक प्रोग्राम में वो उसको जाने का कहो। डिटॉक्स क्या होता है, डिटॉक्स का मतलब है कि जब उसके अल्कोहलिक जो विड्रॉल सिम्टम्स है वो विड्रॉल सिम्टम्स वो जब रिलीव हो जाए तो अल्कोहल से जब वो विड्रॉल करे मतलब अल्कोहल को छोड़े तो उसके बाद जो है ना फिर आप एजुकेशन प्रोग्राम में उसको कहो, उधर जो है ना आप उसको रेफर करवा दो ताकि दोबारा उस पर ये वाली बातें ना आ जाए। तो ये क्या था, अल्कोहल क्या था। इसके बाद जो है ना पढ़ते सेडेटिव हिप्नोटिक्स और एंजाइलेटिक्स। एंजाइलेटिक्स में क्या होता है या सेडेटिव हिप्नोटिक्स में तो ये वही की वही बातें अब रिपीट हो रही होगी। आपने जो है ना सिंपली इसी को जो है ना ये वाली आपने जो पहले जो साइंस सिम्टम अपने पढ़ी हो तो अभी ये वाली आपको बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। ओके।